सचिन पायलट, आलाकमान, कांग्रेस सबको पता है कि आगे क्या होने जा रहा है। नेताओं को पता है, आलाकमान को भी पता है। तो अब केवल एक युद्ध है जिसमें अशोक गहलोत अपने समर्थकों के लिए कर रहे हैं। हमने लगातार इस पे बात की है। सचिन पायलट के पास में विकल्प बहुत कम है, राहुल। तो इस युद्ध में अगर आपने जैसा कहा कि ये एक युद्ध है, आलाकमान एक्शन लेने से परहेज क्यों कर रहा है? नमस्कार, पंजाब केसरी के स्पेशल शो ट्रेंडिंग टॉक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल आपके साथ। दोस्तों, ट्रेंडिंग टॉक को जो आप सभी ने प्यार दिया उसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ट्रेंडिंग टॉक में हम चर्चा करते हैं कुछ एक ऐसे मुद्दों को लेकर जो राजस्थान की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं, जो ट्रेंड में चल रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे सहयोगी होते हैं विशाल सूर्यकांत जी। विशाल सूर्यकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रेंडिंग टॉक में। शुक्रिया शुक्रिया राहुल जी, तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, कर्नाटक में चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट भी सामने आ गया है। लेकिन कर्नाटक में ये सियासी नाटक जो है ये अब जाकर थमा है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ चुनाव जीतने तक ही ये सब घमासान चलता है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्नाटक में जब कांग्रेस पार्टी ने ये चुनाव जीता, उसके बाद भी ये घमासान थमा नहीं। कुछ ऐसा ही घमासान राजस्थान की राजनीति के अंदर भी चल रहा है। लेकिन अब हाल ही में कर्नाटक के अंदर ये जो नाटक था ये अब थम गया है। अब फाइनली सिद्धारमैया सीएम पद की 20 तारीख को शपथ लेने वाले हैं। तो जिस तरीके से कर्नाटक में ये नाटक थमा, आज का हमारा मुद्दा है, क्या राजस्थान में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो ये क्लैशेस चल रहे थे, क्या इनका संबंध में क्या फिर से सुधार हो सकता है? आइए जानते हैं विशाल जी से। विशाल जी का इनको लेकर क्या कुछ कहना है? नहीं, राहुल, अगर आप कर्नाटक की जो तस्वीर देख रहे हैं और उसको लेकर आप कह रहे हैं कि वहाँ का आपके शब्दों में कि कर्नाटक का नाटक है वो थम गया है, तो मैं आपको बता दूं कि यही इसी तरह का जो पॉलिटिकल स्टंट है वो राजस्थान में भी हुआ था 4.5 साल पहले। और तब भी हमने वो तस्वीर देखी थी। राहुल गांधी बीच में थे, एक तरफ अशोक गहलोत, एक तरफ सचिन पायलट, और विक्ट्री का सिग्नेचर साइन बनाते हुए ये कहा गया था कि सब कुछ ठीक हो गया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ हुई अशोक गहलोत की, साथ में डिप्टी सीएम की हुई, साथ में कुर्सियां लगी, गलबहियाँ हुई, नेताओं ने नारेबाजी की। लेकिन इसके बाद का जो हर्ष हुआ वो सबके सामने है। कांग्रेस ने एक बार फिर वो प्रयोग कर्नाटक में किया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कर्नाटक की तर्ज पर राजस्थान में कुछ हो सकता है क्या? कतई नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। लगातार जिस तरह से स्थितियां बिगड़ रही हैं वो बताती हैं कि कांग्रेस के अंदर हालात हैं बहुत चिंताजनक स्थिति में पहुंच गए हैं। और सचिन पायलट और अशोक गहलोत अब किसी समझौते के मूड में नहीं हैं। तमाम उनके जो सहयोगी और समर्थक विधायक हैं वो आक्रामक हो गए हैं, और इतने आक्रामक हैं कि वो बयानबाजी कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। आज अजमेर के अंदर हमने देखा, आज तो इंतहा हो गई जब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए। बिल्कुल, आज हमारा मुद्दा है कि क्या ये दोनों का जो क्लैश है ये वापस ट्रैक पे लौटेगा। और एक तरफ अगर हम अजमेर की तस्वीर देखें तो आज इनके बीच में जो इनके समर्थक हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट की, आपस में भिड़ गए हैं। देखिए राहुल, पता नहीं आपने इसको नोटिस किया या तमाम दर्शकों ने इसको समझा या उस पर गौर किया कि नहीं, लेकिन अजमेर के पुष्कर में भी एक बार ऐसा ही हुआ था। एक कार्यक्रम के अंदर ब्रह्मदेव कुमावत और तमाम जो नेता थे और वैभव गहलोत भी उस कार्यक्रम में थे, और वहाँ पे भी इस तरह का हल्ला हुआ था, हंगामा हुआ था, और कार्यक्रम छोड़कर तमाम नेताओं को जाना पड़ा। अब भी वो अजमेर के अंदर हुआ है। सचिन पायलट अजमेर से अपने कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं। तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच शक्ति परीक्षण का, नेताओं का जमावड़ा, समर्थकों की जो तादाद है, इन सब मामले में जो इम्तिहान का जो एक केंद्र बन रहा है वो अजमेर है। सचिन पायलट का टोंक से मोह भंग हो चुका है। सचिन पायलट का टोंक से मोह भंग हो चुका है। जहाँ के वो विधायक हैं, कायदे से अगर सरकार के खिलाफ यात्रा भी निकालनी थी तो टोंक से और जयपुर आती, वो अजमेर से जयपुर आई है। वो बताता है कि अजमेर अगला अखाड़ा बनने वाला है सचिन पायलट की राजनीति का। ये अपने आप में बड़ा इसके अंदर है। और उसी गढ़ के अंदर कांग्रेस
के अंदर अब ये चल रहा है कि सचिन पायलट के समर्थक हैं वो अशोक गहलोत के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और अशोक गहलोत के समर्थक हैं वो सचिन पायलट को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अमृता धवन, कांग्रेस की सर्व प्रभारी, अजमेर में आई थी और कांग्रेस के अंदर का जो घटनाक्रम है उसका फीडबैक लेने की कोशिश कर रही थी। धर्मेंद्र जो राठौड़ है वो वहाँ पहुँच गए। धर्मेंद्र राठौड़ अपने लिए एक सुरक्षित सीट भी तलाश रहे हैं। वो पहले चुनाव में मैं लगातार देखता रहा हूँ, पहले बानसूर से, अलवर के बानसूर से दवा ठोकते आए, लेकिन वहाँ उस रूप में स्थितियाँ नहीं बनी, तो वो नई जगह तलाश रहे हैं। कभी पुष्कर तलाश रहे हैं, कभी अजमेर के आसपास का कोई इलाका तलाश रहे हैं। तो उनकी वो सियासी कोशिश जारी है। वो अशोक गहलोत के करीबी हैं, ये राज्य मंत्री का उनको दर्जा है, आरटीडीसी के चेयरमैन हैं, और एक तरह से सेकंड या थर्ड नंबर के लीडर उनको कहा जाता है अशोक गहलोत के साथ के जो टीम है उसके अंदर। आज उनका दबदबा ज़्यादा है। अब वो चुनावी राजनीति के अंदर खुद को परखना चाहते हैं और ज़रिया बना रहे हैं सचिन पायलट का वो गढ़, जहाँ से उन्होंने अभी यात्रा निकाली है, जन संघर्ष यात्रा निकाली है। तो संघर्ष होना तय था। सह प्रभारी के सामने तस्वीर बनना लाजमी था कि देखिए कांग्रेस के अंदर आप तमाम फीडबैक की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस एकजुट नहीं है और आपस में लात घुसे चले हैं, उसके वीडियो वायरल हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं आला कमान को क्लियर कट मैसेज है कि अब समझौते की बात नहीं, अब एक्शन की बात कीजिए। अशोक गहलोत समर्थक भी ये कह रहे हैं, सचिन पायलट के समर्थक भी कह रहे हैं, कोशिश मत कीजिएगा कि जो आपने कर्नाटक के अंदर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में आपने किया, वापस से उसका उदाहरण देके राजस्थान में वो काम मत कीजिएगा, क्योंकि डीके शिव कुमार की भी कमोबेश वही स्थिति है जो कि सचिन पायलट की थी। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया गया था, वो पीसीसी प्रेसिडेंट भी थे और कामकाज सब बढ़िया चल रहा था। अचानक सचिन पायलट हैं वो मानेसर चले गए, विधायकों के साथ में खेल बिगड़ा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाने का मौका मिला अशोक गहलोत को, अपने विधायकों को टारगेट करने का मौका मिला, विधायक वापस लौट कर आए, सरकार बचाने की कोशिश जो अशोक गहलोत कर रहे थे उसमें कामयाब रहे और अपर हैंड इसलिए अशोक गहलोत का इस वक्त ज़्यादा है। आला कमान इसलिए उनकी सुन रहा है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आपने सरकार को बचा ली और ये अपने आप में एक मिसाल है। तो आला कमान इसलिए अभी इस वक्त में अशोक गहलोत के साथ में है। सचिन पायलट का कद कम नहीं है। ये तमाम जो व्यूअर हैं इन जिस एनालिसिस को देख रहे हैं उनको मैं क्लियर कट बता दूं कि सचिन पायलट का कद कम नहीं है, लेकिन मुद्दा यह है कि आला कमान के सामने सचिन पायलट की जो पॉलिटिक्स है, जो पूरा घटनाक्रम उनके सामने आंखों के सामने से गुजरा है, एक तरह से सचिन पायलट हैं वो आला कमान के सामने एक्सपोज हो गए। इसीलिए सचिन पायलट अनशन पर बैठे, अनशन उन्होंने ख़त्म किया, आला कमान ने उनको बातचीत के लिए बुलाया, रंधावा हैं उनसे बातचीत उनकी नहीं हो पाई। फिर सचिन पायलट उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जब राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर है और इसके बाद में जन संघर्ष यात्रा निकालते हैं। उसमें सरेआम मंच से मुकेश भाकर हैं वो कहते हैं कि हमने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। तो मंच सज गया है। इसको कतई ये ना समझें कि कर्नाटक के अंदर जो बिल्कुल एक हैप्पी एंडिंग जिसको कहते हैं हिंदी फिल्मों में होता है अंत में हैप्पी एंडिंग जी, तो वो राजस्थान के अंदर कांग्रेस के अंदर वो तस्वीर कतई नहीं बनेगी। ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। आज जो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच के जो फुटेज हैं वो भी स्क्रीन पर देख रहे हैं तमाम व्यूअर। इस तरह के फुटेज राजस्थान में आए थे और वो फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं जब जय और वीरू की जोड़ी की तरह सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक बाइक पर उन्होंने सवार थे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, भीड़ भाड़ ज़्यादा था, सभा स्थल पर ड्राइव करके सचिन पायलट ड्राइव कर रहे थे और अशोक गहलोत को पीछे बिठा के ले गए थे। लेकिन वो बीती बात है। सियासत के अंदर यही इसकी खूबी है कि कब आपको कांटों से खुशबू आ जाए और कब फूल आपको जख्मी कर दें आपको पता नहीं। तो मतलब विशाल जी आपका कहना ये स्पष्ट है कि कर्नाटक में राजस्थान जैसा जो फॉर्मूला जो आला कमान ने कर्नाटक में जो फॉर्मूला यूज किया वो सफल होना पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है। देखिए दोनों नेताओं ने अपनी अपनी जगह पर अपने अपने मौक़ों पर वो तमाम ऐसे उन्होंने एक्शन लिए हैं, ऐसे बयान दिए हैं वो बताने के लिए कि अब समझौते की गुंजाइश नहीं है। सचिन पायलट चाहते तो जन आक्रोश माफ कीजिएगा जन संघर्ष जो यात्रा है उसके बाद में खुले मंच से इतनी बड़ी बातें नहीं कहते जिस तरह से उन्होंने की, यानी पीछे उनके कोई न कोई रणनीति है। अशोक गहलोत भी विधायकों
के करोड़ों के लेन देन का मामला उस वक्त उठा रहे हैं जिस वक्त कर्नाटक का चुनाव था। उसके बाद आलाकमान कोई फैसला करने वाला था। तो मौके की नज़ाकत को दोनों नेता संभाल रहे हैं और वो दोनों नेता आलाकमान को क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं। और न केवल दोनों नेता, आलाकमान भी क्लियर कट मैसेज दे रहा है। अशोक गहलोत के बयान का न तो खंडन हुआ है, न उसको ये कहा है कि नहीं इस तरह के बयान ना दें, और न सचिन पायलट को समर्थन मिला है। आलाकमान के नेता अधीर रंजन जो हैं उनसे उनका स्टेटमेंट है, हमने देखा। वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जैसा कोई नेता नहीं है। पूरे देश के अंदर जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके अंदर अशोक गहलोत नंबर 1 है। और सचिन पायलट जो भी उनको कहना है वो कहते रहें। जो तमाम सह प्रभारी हैं उनकी तरफ से भी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है। रंधावा का ज़रूर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आया था कि सचिन पायलट मेरे छोटे भाई हैं लेकिन उनकी टाइमिंग सही नहीं है। तो कुल मिला के जी, तो कुल मिला के अब स्थितियां यह हैं कि सचिन पायलट, आलाकमान, कांग्रेस, सबको पता है कि आगे क्या होने जा रहा है। अब पत्ते धीरे धीरे खुलेंगे। 15 दिन का वक्त है। हमने लगातार इस पे बात की है। सचिन पायलट के पास में विकल्प बहुत कम है राहुल। कांग्रेस के अंदर फिर से अगर वो आते हैं तो किन शर्तों पे आते हैं, अपने समर्थकों को उनको कन्विंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता राजनीति के अंदर कि आज आप कोई फैसला लें, सुबह कुछ और कह दें, आज आपने भाषण दिया उसको पलट लें। तमाम जो उनके साथ में नेता लगे हैं, और अब तो उनकी ताकत, उनकी जो रेंज है वो बढ़ी है और ज़्यादा ताकतवर हुए हैं। नारायण सिंह उनके मंच पर थे, सुरेश चौधरी सेवादल के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो उस मंच पर थे। कई विधायक हैं वो उस कार्यक्रम में थे, कई पूर्व विधायक थे। गोपाल सिंह गेडवा में पूरी नाम फहरिस्त है, गिन सकता हूँ, लोग 27-28 जो प्रदेश स्तरीय नेता हैं वो उनके मंच पर मौजूद थे। सरकार के मंत्री मौजूद थे। गहलोत सरकार के मंत्री सचिन पायलट के मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। राजस्थान की सियासत में, राजस्थान कांग्रेस की सियासत में ऐसी तस्वीर कभी नज़र नहीं आई है। पहले भी घटनाक्रम रहे हैं, पहले भी अदावत हुई हैं, पहले दुश्मनियां रही हैं। राजस्थान कांग्रेस के अंदर 2 नेताओं का द्वंद्व हमेशा रहा है। कांग्रेस आलाकमान को रणनीति सूट भी करती है, लेकिन ये द्वंद्व तो बहुत आगे निकल गया है। इसका मुझे नहीं लगता कि इसमें अब किसी के लिए भी वापस लौटना संभव है। अब ये निकल पड़े हैं अपनी रणभूमि में। तो ये महत्वाकांक्षाओं से आगे बढ़ चुका है ये द्वंद्व। हाँ बिल्कुल, महत्वाकांक्षाओं से ज़्यादा अपने अपने समर्थक और नेताओं का दबाव होता है। राहुल, अगर मैं आपको लीड कर रहा हूँ तो मुझे आपको हमेशा लगातार कन्विंस करते रहना पड़ेगा कि आई एम द लीडर। तो सचिन पायलट के सामने भी अपने समर्थकों को कन्विंस उनको कराने का दबाव है कि देखिए मैंने चुनौती दी है, मैं अकेला चल के यहाँ तक आया हूँ, मैं आगे भी आपके साथ में खड़ा रहूँगा, वरना कौन पीछे खड़ा रहता है। तो तमाम अशोक गहलोत हैं वो भी अपने समर्थक और अपने जो विधायक हैं उनका मनोबल बना रखने की कोशिश पूरी करते हैं। निर्दलीय विधायक जो बसपा से आए, निर्दलीय विधायक जो जीत के आए, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार को 4.5 साल तक रखा, अगर इस मौके पर अशोक गहलोत उनको शाबाशी नहीं देंगे, उनका जो एक्शन था, उनका जो फैसला था, उसको एंडोर्स नहीं करेंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, तो एहसान उनके ऊपर एक तरह से है उन विधायकों का। तो उनको कहने का भी मौका यही है। ये धर्म युद्ध है जिसमें अशोक गहलोत अपने समर्थकों के लिए कर रहे हैं, सचिन पायलट अपने समर्थक और नेताओं के दबाव में एक्शन ले रहे हैं। और उनको पता है कि नतीजा आगे कुछ भी हो सकता है, चुनाव हम ना जीतें ये भी हो सकता है, लेकिन ये धर्म युद्ध है और उसको लड़ना पड़ेगा, जिसमें सही और गलत का फैसला जनता करेगी। लेकिन ये युद्ध है, युद्ध भूमि में अब हम ये नहीं कह सकते वो खुद उतर गए, वो शुरुआत उन्होंने की होगी व्यक्तिगत रूप से, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर, राजस्थान कांग्रेस के अंदर साफ तौर पर 2 विचारधारा नजर आ रही है। एक विचारधारा अशोक गहलोत के साथ में है, दूसरी विचारधारा सचिन पायलट के साथ में है। दोनों में से किसका दायरा बड़ा है या किसका छोटा है, उस पर अलग अलग समर्थकों के, अलग अलग नेताओं के जो समर्थक हैं उनके अपने दावे हो सकते हैं। लेकिन टोटल जो एक वर्टिकल ड्रिफ्ट है, एक खाई है वो नज़र आती है, वर्टिकल डिवीज़न है वो नज़र आता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ये स्थिति हो रही है। और आश्चर्य की बात यह है कि चुनाव के आखिरी 6 महीनों के अंदर ये स्थिति बन रही है। इस डैमेज को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, स्थिति है, टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अगर बीच में अगर ये पूरा घटनाक्रम होता या पहले भी हुआ तो उसको मैनेज कर लिया गया कि चुनाव में वक्त है, लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती है, कोई दूसरे मुद्दे उछाले जा सकते हैं और तमाम चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अभी 6 महीने के वक्त में
जो दोनों नेताओं के बीच में दुश्मनी की जो तपिश है वो इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि उसको अभी तुरंत आप ठंडा नहीं कर सकते। कहीं न कहीं चिंगारी सुलगती रहेगी और चुनाव तक वो चिंगारी अगर सुलगती रही तो उसका नतीजा कांग्रेस के लिए घातक होगा। इन दोनों नेताओं को पता है, आला कमान को भी पता है। तो अब केवल निर्णय है। एक युद्ध में समझौते की बात एक सीमा तक होती है, इसके बाद या तो युद्ध हारा जाता है या युद्ध जीता जाता है। तो योद्धा दोनों हैं, वो इसी मूड में आ गए हैं, उसी तैयारी में आ गए हैं कि डू एंड डाई, करो या मरो। तो इस युद्ध में अगर आपने जैसा कहा कि ये एक युद्ध है, आला कमान एक्शन लेने से परहेज क्यों कर रहा है? आला कमान एक्शन लेने से परहेज इसलिए कर रहा है, इसको हम कहते हैं, एक शब्द मैं दूंगा, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। रणनीतिक रूप से आप संयम बरतते हैं। आपको पता है कि ये पार्टी के खिलाफ है, तमाम चीज़ें, एक्शन हो रहा है, लेकिन तुरंत एक्शन लेने के बजाय आप रुकते हैं, थोड़ा सोचते हैं, समझते हैं, मौका देते हैं, एक अपने लिए जो जनता की ओपिनियन बनाते हैं, माहौल बनाते हैं। सचिन पायलट भी यही कर रहे हैं। उनको पता है आज नहीं तो कल कांग्रेस से अलग होना है, कांग्रेस के अंदर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। राहुल गांधी राजस्थान में तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उनको पता है, उनको जवाब मिल चुका है आलाकमान की ओर से पहले से। अब वो अपने लिए एक माहौल तैयार कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ना कि विदाई अगर होती है तो धूमधाम से होती है। वो बताया जाता है कि हम विदा हो रहे हैं, समझे। तो वो स्थितियां उस रूप में है राहुल कि सचिन पायलट अपनी धूमधाम से विदाई की तैयारी कर रहे हैं, तय कर चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर अब उनका संबंध है वो धीरे धीरे विच्छेद हो रहा है। अब उनके साथ कितने नेता साथ में आते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान के अंदर अब अशोक गहलोत और पायलट वो तो अलग अलग हैं, ये तो तय है, लेकिन मुद्दा यह है कि कौन नेता खुलकर विधायकों के अलावा, क्योंकि विधायक दल तो बटा हुआ साफ नजर आ रहा है, लेकिन पूर्व अध्यक्ष नारायण सिंह कहाँ पर हैं, मदेरणा परिवार कहाँ पर है, मिर्धा परिवार कहाँ पर है, पूरा कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक है वो किसके साथ में खड़ा है, अब उसका परीक्षण हो रहा है। दोनों नेताओं के बीच की खाई है वो नहीं पाटी जाएगी, ये बिल्कुल तय हो चुका है। अब कौन सा नेता किसके साथ में है, आला कमान किसके ऊपर हाथ रखता है खुलकर, अभी तक तो समझौते की बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो टाइम आ गया है, अब खुलकर कोई निर्णय होगा। निर्णय पहले कौन करता है, आला कमान करते हैं या सचिन पायलट करते हैं या अशोक गहलोत बीच का कोई रास्ता निकालते हैं, ये अब सवाल लगभग बेतुके हो गए हैं, क्योंकि अब निर्णय की बारी है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि निर्णय की बारी है, ये धर्म युद्ध है और पायलट की विदाई निश्चित है, तो क्या आपको लगता है कि पायलट बीजेपी में जा सकते हैं? क्या बीजेपी एक ऑप्शन है पायलट के लिए? अगर हाँ, तो किन परिस्थितियों में वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? देखिए, सचिन पायलट की लड़ाई क्या है। सचिन पायलट की लड़ाई ये है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सचिन पायलट को क्या भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का पद ऑफर कर सकती है? क्यों? इस सवाल के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो पूरी फहरिस्त है उसको समझने की जरूरत है। कैसे वहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत एक्टिव है राजस्थान के मामलों में, कैसे वहां वसुंधरा राजे हैं वो लगातार एक्टिव हैं। ऐसे में इतने बड़ा जो कैडर बेस जो पार्टी है, जिसमें पन्ना प्रमुख तक भी तय है कि एक मोहल्ले के अंदर 30-40 वोटरों की जो सूची, एक पन्ना, उसका मुखिया कौन होगा, इतना कैडर बेस पार्टी के अंदर सीएम को फेस है, वो किसी आउटसाइडर को बना दे, संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। तो सचिन पायलट की लड़ाई इतनी, मैं कह सकता हूँ कि सचिन पायलट की लड़ाई उस ओहदे पर है, उस मुकाम पर है कि जहां पर बीजेपी के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं। हाँ, बीजेपी की मदद ले सकते हैं, हाँ बीजेपी को सहयोग कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर शामिल होना मुझे कोई लगता नहीं कि बहुत बड़ा कोई ऑप्शन उनके पास में उस रूप में है। जी, अगर हम वहीं विशाल जी आला कमान की बात करें, तो आला कमान के जो भी बड़े नेता हैं उनके बयान में आपको किसी तरह का कोई मैसेज नजर आता है? नहीं, मैसेज अब है, पहले तो नहीं था, अब है जी। अधीर रंजन चौधरी हैं, उनका स्टेटमेंट है, वो बड़ा स्टेटमेंट है। हमने अन्य जो नेता हैं उनका, जो सह प्रभारी हैं तमाम, उनकी बात सुनी, उनके स्टेटमेंट से साफ नज़र आता है। रंधावा के स्टेटमेंट अब नज़र आता है। तो अब जो कर्नाटक चुनाव के अंदर, मैंने अपनी पहले भी जो ट्रेंडिंग टॉक में बात हुई थी वो यही कहा था कि कर्नाटक का जो चुनाव है
वो आला कमान की मजबूती का एक तरह से परीक्षण होगा। कर्नाटक चुनाव जीतेंगे, आला कमान मजबूत होगा। अब आला कमान मजबूत है, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के नाम पर मोहर लगा दी गई है एआईसीसी की ओर से, इसीलिए एआईसीसी अशोक गहलोत के हर कदम को एंडोर्स कर रहा है। उनके जो योजनाएं हैं या उनकी जो स्कीम्स निकाली गई हैं, महंगाई राहत कैंप है, उसको रिट्वीट हो रहे हैं, उस पर लगातार केंद्रीय नेता हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं। जी हाँ, कर्नाटक के चुनाव का मैनिफेस्टो उस पर हुआ, तुमने तमाम बातें की हैं। तो अब फैसला सचिन पायलट को करना है, फैसला आलाकमान ले चुका है। अशोक गहलोत को पता है, आलाकमान को पता है, सचिन पायलट को भी पता है क्या होने वाला है, किस तरह से होगा, ये बड़ी बात है। तो सचिन पायलट हैं, वो न तो फूलों से जख्मी हुए हैं, न कांटों ने उन्हें मारा है। उनके समर्थकों के बीच जो उन्होंने उसूल कायम किए, मुझे लगता है उन्हीं उसूलों के शिकार सचिन पायलट इस वक्त हो रहे हैं। इस वक्त हो रहे हैं, मैंने कहा शिकार हो रहे हैं, इसको लेकर तमाम पायलट समर्थक नाराज़ होंगे, लेकिन इस वक्त हैं वो राजनीति के वो शिकार हो रहे हैं। इस परिस्थिति से के अंदर वो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष का रास्ता क्या होगा, किस कामयाबी के वो मुकाम पर पहुंचेंगे या किनारे लग जाएंगे, ये राजस्थान की राजनीति में आने वाला वक्त बताएगा। राजनीति के अगर आप स्टूडेंट हैं, राजनीति को बारीकी से समझना चाहते हैं, तो इस घटनाक्रम पर नज़र बनाए रखिए। पायलट समर्थक हैं तब भी, गहलोत समर्थक हैं तब भी, इस विश्लेषण के अंदर आप अपनी राय रखिए, अपना नज़रिया रखिए, तर्कों के साथ रखिए, मज़ा आएगा। ट्रेंडिंग टॉक शो में हम लगातार आपके लिए बात कर रहे हैं, राहुल और हम लगातार ये बात करते हैं कि कौन सा हम टॉपिक आपके बीच में लेकर आएँ। तो आज का टॉपिक मुझे लगता है कई मुद्दों को हमने कवर किया रहा, कई मुद्दों को हमने इन्वॉल्व कर लिया है आज के एक सिंगल टॉपिक के अंदर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसा आपने कहा कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा किसकी नैया पार जाती है और कौन किनारे लगता है। हालांकि सब अपना अपना फैसला कर चुके हैं, चाहे आला कमान की बात करें, गहलोत की बात करें या सचिन पायलट की बात करें, सब अपना फैसला ले चुके हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि फैसला किसका कितना सही है।